नमस्कार, क्या हाल है? सब ठीक है ना? कैसा गया बीपीएससी? सब क्वेश्चन बना कि नहीं? अरे कुछ लोग कह रहा था, देख रहे थे, कह रहा था बहुत टफ था क्वेश्चन, कुछ लोग कह रहा था अरे बहुत आसान था, फाड़ के आए हैं। अब किसका फाड़े हैं कि अपना फाड़ के आए हैं वो तो अब क्वेश्चन मिलाने के बाद पता चलेगा। बाकी सारा का तो आंसर पढ़िए गया है। अब एनालिसिस का बारी है तो साइंस का कर दिए हैं, अब मैथ का बारी है। अगर बढ़िया गया है तो बढ़िया है, खराब गया है तो टेंशन मत लीजिए। काहे कि सिनेमा देखे ना मांझी, क्या डायलॉग है उसमें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब बीपीएससी के लिए जब तक इसको फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखते हैं कि कौन फाड़ा है, किसका फटा है। देखते हैं मैथ के क्वेश्चन में, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो मैथ में पूछा वो बोला कि 598 प्लस 479 का स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का स्क्वायर डिवाइड किया है 598 इंटू 479 से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जब अलजेब्रा पढ़ना शुरू करते हैं 5, 6, 7, 8 क्लास में, तो पहला जो हम लोगों को सिखाया जाता है, 3 फॉर्मूला सिखाया जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूला को याद करिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आता था? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक काम करिए, ये जो पूरा टर्म है ना इसको a मान लीजिए, और ये जो पूरा टर्म है इसको b मान लीजिए, ठीक है? उस तरीके से इसको लिखते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख रहे हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 598 प्लस 479 का स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का स्क्वायर। इस टर्म को अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? पहले ऊपर वाले को हम देखते हैं। इसको जब हम इस फॉर्मूला पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रिलेटिव लिख लेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a 598 प्लस 479 a प्लस b क्या है? 598 माइनस 479, ठीक है? a प्लस बी पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, a प्लस बी। तो देखिए 598 ये ऐड हो जाएगा, और प्लस 479, अब माइनस 479 क्या होगा? कैंसिल। तो क्या बच गया? 2 इंटू 598। यहां तक समझ में आ गया? चलिए हम इसको यहीं पर, अब इसको हम a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया a प्लस बी का। उसी तरीके से a माइनस बी भी निकालते हैं। 598 प्लस 479 और माइनस में है 598 माइनस 479। तो 598 माइनस, यहां पे माइनस हटता है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो 598 माइनस 598 ये कैंसिल, और ये दोनों मिल करके 2 इंटू 479 आ गया a माइनस बी का। अब इसको मैं मिटा करके इसमें फिर से रीअरेंज करता हूं। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या आया था? 2 इंटू 598 इंटू 2 इंटू ए माइनस बी का क्या आया था? 2 इंटू 479 डिवाइडेड बाई 598। अब यहां से हम इस टर्म को लिखते हैं इंटू 479। ये से ये डन, इससे ये कट गया। 2 इंटू 2 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया है 7 नंबर का, जिसमें से एक नंबर को वहां से हटा दिया है। कौन सा नंबर है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 18, 48, 100, ये एक ब्लैंक है, यहां पे एक नंबर हटा दिया है, 294 और 448। पूछा है कि इस नंबर का वैल्यू बताइए। एकदम सिंपल है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। देखिए 2 जो है वो 2 का स्क्वायर करिए, इंटू 1 कर दीजिए। क्या होगा? 2 दूनी का 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 4 ही रह जाएगा, हो गया। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, फिर 2 के बाद
3 का स्क्वायर करके इसको 3 के जगह, इसमें 1 से किए थे तो इसमें किससे गुना करेंगे, 2 से। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और गुने 2 कितना होगा, 18। ठीक है। तीसरा, इस नंबर में देखिए 4 का स्क्वायर, 2 के बाद 4 का स्क्वायर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, यहां पे अब 3 से करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चुके 16, 4 इंटू 4 16 गुने 3 48 हो गया। चौथा देखिए, अब चौथा में आप खुद वहां पे आप खुद मेमोराइज करके देखिए, 5 का स्क्वायर इंटू 4, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 गुने 4 क्या होगा 100, मिल गया। अब आप खुद सोच लीजिए कि सेम सीक्वेंस में मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इंटू 5, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 इंटू 5 आंसर हो जाएगा 8, 6 5 जा 30, 3 5 15 और 3 18 यानी टोटल 180 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में भी 180 है, लेकिन एक हम और आगे बढ़ा करके चेक कर लेंगे ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें 7 का स्क्वायर इंटू 6 कर लीजिए, 7 7 जा 49 इंटू 6 आंसर 294 ही होगा। इसका मतलब हम सही बात इस सीक्वेंस को लगा रहे थे, आंसर आ गया 180, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ऑप्शन नंबर 2, 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। चलिए, एक तरीका तो हमने देख लिया, लेकिन एक और तरीका है। बहुत लोगों ने अगर इस तरीके से बनाया तो अच्छी बात है। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैथ में कई तरीके होते हैं क्वेश्चन बनाने के, इसी में मैं इसको इसी तरह रहने देता हूं। एक और तरीका है, जो पहला नंबर है 4 के लिए ये हम ये कर सकते हैं, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा देख लीजिए। 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, आंसर इज 4। सिमिलरली 18 के केस में हम देख लेते हैं। 18 में फिर 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। अब बताइए 3 का क्यूब क्या होगा 27 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 18 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर 48 में देखिए, 48 में 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 4 का क्यूब हो जाएगा 16 इंटू 4 64 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 जा 16, यानी कि आंसर हो जाएगा यहां पे 48। सिमिलरली 100 के केस में हम फिर से यहां पे देखते हैं, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब क्या होगा 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, आंसर क्या आ जाएगा 100। उसी तरीके से यहां पर फिर 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, इसी तरह आप करके यहां पे आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, कभी भी मैथ में जब आप होगा स्क्वायर रूट या स्क्वायर और क्यूब दोनों चारों चीज आपको कम से कम 1 to 30 तक याद रखने की जरूरत है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं और इसको बनाने का एक ही तरीका है, ये सारी चीजें याद रहेंगी तब धड़ाधड़ आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400. If it increases annually at the rate of 5%, then what will be its population after 2 years? यानी कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, यदि वह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, जो सालाना 5% के दर से बढ़ रही है। तो 2 साल के अंत में, 2 साल के बाद इसका पॉपुलेशन क्या होगा। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है जिसमें ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, 1 + r/100 टू द पावर n। r यहाँ पे रेट हो गया और n हो गया इसका ड्यूरेशन। तो p की जगह हम क्या लिखेंगे 1,76,400 बाई 1 + r क्या है 5/100 का स्क्वायर, यानी कि 2 साल। 1,76,400 यहाँ 5 से यहाँ पे हम काट देते हैं, यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम करें तो ये 21 बाई 20 का स्क्वायर हो जाएगा 176,400 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये 0 से ये 0 डन।
और अगर हम इसको 2 से काट दें तो ये हो जाएगा आपको 8, 8, 2 और फिर ये 2 से काट दें तो 4, 4, 1। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 1,94,481, 1,94,481। सिंपल आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा ट्रिक आपको दे दूं। ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 441 इंटू 21 इंटू 21। इसको गुना करके इतना लाने में आपको टाइम भी वेस्ट होगा। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। इसको अप्रोक्सीमेशन मान लो, इसको 21 को 20 मानो, इस 21 को 20 मानो कि ये मान लो 20 है तो 20 गुने 20 400 और ये भी 441 है तो 400, यानी कि ग्रॉस 16 आया। 400 गुने 400 यानी कि 1,60,000। उसमें इन दोनों को मैंने अभी नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है, तो यानी कि पहला अंक जो होगा हमारे आंसर का वो 1 होगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला अंक 1 है, तो आप आसानी से बिना इतना कैलकुलेट किए हुए आसानी से आंसर छांट करके आंसर दे सकते हो। आंसर नंबर 1 ये एक तरह से ट्रिक की तरह काम करेगा और यही ट्रिक आपको दूसरों से अलग करके आपको उनसे आगे पहुंचा देगा, समय बचाएगा और आप जितना समय बचेगा आप दूसरे क्वेश्चन में भी दे सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन, जब ट्रिक की बात हुई है तो एक और क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जिसमें बहुत लोग परेशान हो गए। उसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर का वर्ग स्क्वायर नहीं हो सकता है। ऑप्शन दिए हैं यहां पर 26,569, 14,3642, 30,976, 28,561। अब आप देखो कितने बड़े बड़े नंबर हैं। एक का स्क्वायर रूट निकालने चले जाओगे पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, हो सकता है नहीं निकले। लेकिन इसमें आसान तरीका क्या है, इसलिए तो नहीं दिया कि आप पूरा पेपर इसमें बनाओ, दिमाग लगाने की जरूरत है कि 1 से लेकर के 9 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं नंबर का अंतिम होता है। आप इसी का स्क्वायर करके देखो, एक का स्क्वायर अंतिम अंक क्या आएगा 1, इसका स्क्वायर करके देखो अंतिम अंक क्या आएगा 4, इसी का करके देखो 9, इसका करके देखो 16 आएगा तो अंतिम अंक 6 आएगा, इसका करके देखो 25 आएगा तो अंतिम अंक 5 आएगा, 6 का 6 करके देखो अंतिम अंक 6 आएगा, 7 का 7 करके देखो अंतिम अंक 9 आएगा, इसका 8 से 8 करके देखो अंतिम अंक 4 आएगा और इसका 9 से 9 करके देखो अंतिम अंक 1 आएगा। किसी में भी आप इसमें देखो अंतिम अंक 9 आ रहा है, 2, 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, सिर्फ 2 जो है किसी में आ रहा है क्या, किसी में, यानी कि ये किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है ही नहीं, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, ठीक है। किसी भी नेचुरल नंबर का ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट मैंने कह दिया गलती से, स्क्वायर है ही नहीं। इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। इतना बहुत लोग उसमें निकालने लग गए हैं, पूरा एकदम दिमाग लगा रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि कैसे आंसर आ जाए। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत थी, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। इस पूरे एनालिसिस ये ट्रिक नंबर एक तरह से 2 मान लो मेरे लिए, मैं आपको दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दिया गया है एक इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन दिया है। इक्वेशन दिया है 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913, 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। दो इक्वेशन दिया है जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें पूछा है कि x और y की वैल्यू क्या होगी जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ऑप्शन दिया है 5 और 7, 3 और 2, -5 एंड -7 और ऑप्शन दिया है 2 और 5। अब आप देखो, अब आप इसमें इक्वेशन बनाने चले जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बहुत लंबा इक्वेशन चला जाएगा, हो सकता है आपका आंसर हड़बड़ी में नहीं भी आए। करना क्या है, इन ऑप्शंस को बैठा करके देख लो एक बार।
ऑप्शन पहले छांट लो कि माइनस वाला जो ऑप्शन है ये कभी फिट बैठेगा किसी में? अगर माइनस डालते हैं तो आंसर माइनस में आना चाहिए, माइनस है क्या किसी में? नहीं है, तो ये माइनस वाला आंसर तो ऐसे ही छट गया। इसके बाद अगर हम इस तीनों को मिला करके देखें तो आप खुद इसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। आंसर आया है ये आया है 3 और 2। आप खुद मिला करके देखो, अगर यहाँ पे 3 रख के देखो, यहाँ पे 2 रख के देखो, अगर इसमें हम यहाँ पे 3 रख के देखते हैं तो 3 दूनी का 6 अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ 2 लगभग 2 6 2 8, और ये दोनों अगर मिला के देखो तो 913 को सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर इसका 3 और 2 आएगा। ठीक है, ये भी एक तरह से ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछा, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं दे रहा था कि आप उसको कैलकुलेट करके पूरी तरह निकाल करके लाओ, नहीं, ये पूछ रहा था कि आप वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। बहुत लोग इसमें सेट थ्योरी लगाने में परेशान हो गए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाए, और मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूं, वेन डायग्राम जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से ऐसा कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछे आप आसानी से बना सकते हो बिना किसी परेशानी के। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन अ ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम इन अ स्कूल 21 आर इन बास्केटबॉल टीम, 26 in the hockey team and 29 in the football team. If 14 play hockey and basketball, 12 play football and basketball, 15 play hockey and football, 8 play all the 3 games, and how many play football only? मैं तो पढ़ते पढ़ते थक गया हूं, आप बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, ये देखो। पूछा है कि फुटबॉल सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लेयर कितने थे जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलते थे। इसको निकालने का मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। सेट थ्योरी में आप फंस के रह जाओगे, एक ए यूनियन बी, ए क्रॉस बी निकालते रह जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और गलत करके आओगे। ये दावे से कहता हूं, बहुत परफेक्ट हो गए तभी बनेगा, नहीं तो ये बहुत आसान तरीका है। इसमें देखो क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। फुटबॉल और बास्केटबॉल टोटल 12 लोग कंबाइन खेल रहे थे, जिसमें 8 लोग इसमें हो गए, तो 4 लोग इसमें आए, 8 और 4 12 इसके लिए। सिमिलरली 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। हॉकी एंड बास्केटबॉल कितना? 14 लोग खेल रहे थे, तो 8 लोग इसमें आ गए, तो इसमें कितने लोग बचे? सिंपल, 14 में से 8 घटा लो, 6 लोग हो गए। ठीक है, अब 8 4 12 और 2 14। ठीक है, उसके बाद अब कह रहा है कि 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। 15 लोग जो थे वो हॉकी और फुटबॉल मिला के खेल रहे थे। अब 18 में से 8 लोग तो इसमें चले गए, अब 15 में से 8 घटा लो, 7 बच गए। ठीक है, ये पूरा एक तरह से आप डायग्राम बना लिए। अब पूछा किसका है? फुटबॉल में कितने लोग थे, तो हम बस फुटबॉल का निकालेंगे। अब बताओ फुटबॉल में टोटल कितने लोग थे? 29। तो 7 यहां, 8 यहां, 15 और 4 यहां, कितना हो गया? 19। तो बच गया कितना? 10 लोग। यानी 10 लोग ही सिर्फ ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेल रहे थे और किसी टीम में नहीं थे। ऑप्शन भी यहां पे सबसे पहला ऑप्शन आपका है 10। आंसर यहां पर आ गया ए। ठीक है, ये आंसर यहीं पे खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जो घड़ी से रिलेटेड था, टाइम से रिलेटेड। क्वेश्चन किधर गया मैं हाँ ये रहा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और मैंने ये देखा बहुत लोग पूछ रहे थे कि किस तरीके से बनेगा, बहुत लोग इसमें फंसे भी हैं। वो एकदम सिंपल तरीका है। बोला है क्वेश्चन में कि एक क्लॉक है जो 12 बजे से, एक घड़ी है मान लीजिए जिसमें 12 बजे से शुरुआत होती है। ये 12 बज गया। कुछ लोगों के आंसर नहीं आने पे 12 बजते हैं, ये क्लॉक पहले से 12 बजा के रखा है। उसमें क्या कह रहा है कि A clock started at 12 noon. By 10 minutes past 5, the hour hand has turned through. ये क्या होता है? ये कि 5:10 पे, 5:10 पे इस तरीके से 5 बजा और यहां पे बज गया 10। 5:10 पे ये कितना एंगल बनाएगा? ठीक है, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत लोगों ने पूरा एकदम कैलकुलेट करके इसको देखा, लेकिन उसके आंसर कंप्लीटली सही नहीं आए क्योंकि वो सही प्रोसेस नहीं तैयार कर रहे थे। पहले आप समझो, 12 बजे से लेकर के 12 बजे तक कितना एंगल ये बना रहा है? 360 डिग्री। अब एक बात बताओ कि 360 डिग्री जो है 12 हैंड में, एंगल ट्रेस्ड बाय आवर इन 5 आवर। अब इसमें बताओ कि 5 बज के 5 आवर्स
10 मिनट्स, यानी कि 5:10 पे कितना एंगल बना लेगा ये? तो एंगल बना लेगा ये 31/6 गुने 36 360/12। अब बताओ, कुछ लोग पूछ रहे हैं ये कहां से मैंने आंसर लाया है। पहले समझो, 360 डिग्री और 12 आवर्स, तो एक आवर का 360/12 अगर कर लें तो ये इसका एंगल आ गया एक एक अगर 1 का 2 का 3 का 5 का देखें तो हर 1 घंटे पर इतना एंगल हुआ। अब इस कंप्लीटली को किस तरीके से चेंज किया गया है? तो अगर एक दिन में हम देखें तो ये समझ में आएगा कि 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो कंप्लीटली अगर देखें तो 5 घंटा में 5 गुने 60 300 और 10 मिनट एक्स्ट्रा, यानी 310 मिनट। और इसको अगर आवर में चेंज कर लें तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 मिनट से, तो 31/6 आया। तो इतना आवर बाई एंगल 36/12 में जितना आंसर आएगा 155 डिग्री। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, 360 डिग्री कितना आवर? 12 आवर में, तो एक एंगल निकल गया हर आवर का। और कितना आवर हुआ टोटल? 5 आवर 10 मिनट्स में, तो हर उसको मिनट के हिसाब से पहले कन्वर्ट कर लेंगे। 5 आवर इंटू 60 310 मिनट एक्स्ट्रा जो यहां बजा 310 मिनट, और एक आवर में 60 मिनट, उससे डिवाइड कर दिए तो 31/6 गुने 360/12 यानी कि 155 डिग्री। आंसर इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है कि मोहन कैन डू, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे इस सेट में, कि मोहन और सोहन 2 लोग हैं। कह रहा है कि मोहन कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 25 डे विच कैन बी कंप्लीटेड बाय सोहन इन 20 डे। मोहन एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, वही उस काम को सोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, मोहन और सोहन। उसके बाद मोहन छोड़ के चला जाता है, मोहन जो है वो चला गया, वो थक गया, वो भाग गया वहां से। अब बताइए सोहन बचे हुए काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा? तो एकदम सिंपल तरीका है इसको बनाने का कि मोहन का देखिए, ये एक ही काम को 25 दिन में कर रहा था, तो 1/25, ये एक काम को, उसी काम को 1/25 में करेगा। सोहन 1/20, क्योंकि ये उसी काम को कंप्लीटली 20 दिन में कंप्लीट कर ले रहा था, तो एक दिन का उसका काम कितना हो गया? 1/20, और मोहन का 1/25। दोनों मिल करके जब काम करेंगे तो 1/25 प्लस 1/20, ये एक दिन का काम हुआ दोनों का। दोनों मिल करके किस तरह करेंगे? 25 का इसका एलसीएम ले ले 100, ये 4 प्लस 5 यानी कि 9/100। ये दोनों मिल करके एक साथ काम किए, एक दिन का काम हुआ दोनों का मिल करके। और कितने दिनों तक इन्होंने काम किया? 5 दिनों तक। तो 5 × 100 20 हो गया, यानी कि इनके 5 दिन का वर्क, 5 डे का वर्क कलेक्टिवली 9/20 हो गया। अब एक बात बताइए कि 9/20 वर्क इन्होंने कर दिया। अब पूछा क्या था कि मोहन के भाग जाने के बाद सोहन बचे हुए वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? तो सोहन के पास बचा हुआ कितना काम हो गया? 1 - 9/20 यानी कि 11/20 काम बच गया है, ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग वर्क। अब बताइए एक काम को, उसी काम को सोहन 20 दिन में कर ले रहा, 20 दिन में कंप्लीट कर ले रहा था, तो 11/20 जो बचा हुआ रह गया उसको कितना दिन में कंप्लीट करेगा? उसको कितना दिन में कंप्लीट करेगा? इसमें थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, सिंपल। एक काम उसी को 20 दिन में कर रहा था, तो 11/20 वर्क को कितना दिन में कर लेगा? 20 × 11/20। आंसर सिंपल है 11 दिन में। आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है 11, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन पूछा है कि द एवरेज ऑफ m नंबर इज n स्क्वायर। m नंबर का जो एवरेज है वो n स्क्वायर है, एंड दैट ऑफ द n नंबर इज m स्क्वायर। अब
देन द एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर, कह रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, यानी कि m संख्या जो है एवरेज ऑफ, देखिए क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ m नंबर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो आप देखिए कि एवरेज किस तरह निकलता है, एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है जितना टोटल होता है उसको हम ऐड करते जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट से, और उसका एवरेज यहाँ पे कितना आ रहा है n स्क्वायर। तो टोटल जितना नंबर आएगा, बताइए आप खुद कि इसको टोटल जो होगा, टोटल जो इसका होगा ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर m इंटू n स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली जब यहां पे पूछा कि एवरेज ऑफ, दूसरा कंडीशन दे रहा है कि एवरेज ऑफ n नंबर्स, ठीक उल्टा कर दे रहा है इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, इज m स्क्वायर। सिमिलरली टोटल नंबर कितना हो जाएगा, n इंटू m स्क्वायर। मैंने जिस तरीके से बताया था कि एवरेज किस तरीके से निकलता है, टोटल इवेंट्स बाई जितना नंबर होगा और जो यहाँ जो दिया हुआ है उतना, ठीक है। यहाँ पे n स्क्वायर, n नंबर का m स्क्वायर दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया। अब कह रहा है कि एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर का, m प्लस n नंबर का वो क्या हो जाएगा, तो जो टोटल ये है m इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू m स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसको अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहां पे आ जाएगा m इंटू n, कॉमन हम ले लेते हैं, m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n। m प्लस n से कैंसिल, ये क्या बच गया, m इंटू n, या mn भी यहां पे आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका है यहां पर C। एवरेज ऑफ m प्लस n का वैल्यू है m इंटू n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। कह रहा है कि यदि, पहले मैं इसको मिटा दूं, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन है कि 2n C3 n C2 44:3 फाइंड n बराबर व्हाट। कह रहा है कि यदि 2n C3 रेशियो है उसका दिए हुए n C2 से इक्वल्स टू 44:3, देन वैल्यू ऑफ n विल बी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, स्टेप वाइज देखते जाइए और बनाते जाइए। अगर आप साथ साथ देख रहे हैं तो बनाते भी जाइए। पहला सेपरेट करेंगे 2n C3 एंड n C2 को, तो 2n C3 इक्वल्स टू, जो यहां पर मॉड हो जाएगा 2n मॉड बाई 3 मॉड इंटू 2n माइनस 3 मॉड। इसी को एक्सपैंड कर दें तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3। जहां तक नीचे आ रहा है उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको रख देंगे। 3 का मॉड क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका क्या होगा, इसको 2n माइनस 3 ही रहने देते हैं। अब बताइए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। अब क्या बच गया ऊपर, 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 इंटू 1 6। ये इक्वेशन नंबर 1 से आ गया इसका वैल्यू। सिमिलरली NC2 को हम डिवाइड करके अलग वैल्यू निकालते हैं। ये फिर उसी तरीके से जिस तरह हमने यहाँ पे 2n लिखा था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n का मॉड डिवाइडेड बाई 2 का मॉड इंटू n माइनस 2 का मॉड।
इसको एक्सपैंड कर दें तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू का मॉड डिवाइडेड बाई 2 इंटू वन इंटू n माइनस टू का मॉड। ये दोनों कैंसिल, बच क्या गया है ऊपर n इंटू n माइनस वन बाई टू। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, 2 आ गया। अब एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए मैं इन दोनों को इक्वेशन को आपके दिमाग में रखने के लिए यहां पे रहने देता हूं, या फिर मैं इसको मिटा के फिर से लिख दूंगा। अब देखिए, नाउ 2n c3 n c2 इक्वल्स टू 44:3 दिया हुआ था। अब 2n c3 इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं, n c2 इक्वल्स टू 44/3। 2n c3 का वैल्यू हम लेकर के आए थे, उस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे। क्या था वैल्यू? 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। याद करिए 3 इंटू 6 आया था, 6, फिर उसको नीचे डिवाइड करेंगे n इंटू n माइनस 1। ये मैं वैल्यू लिख रहा हूं n c2 का वैल्यू, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 44/3। अब मैं इसको आगे इसको एक्सपैंड करके लिख रहा हूं। 2n माइनस 1। मैं समझ रहा हूं ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन इस बार दिया है, लेकिन इसको सॉल्व करके सीखना बहुत जरूरी है। हमने इसी को यहां पे रीअरेंज कर दिया, 2 ऊपर चला गया, 6 नीचे, और ये यहां पर एज इट इज रह गया है। ठीक है, अब इसमें 2 को इससे काट दिए, 3 आ गया। n को हम काट सकते हैं। अब इसी को आगे मैं रीअरेंज करके लिख देता हूं, 2n माइनस 1 इंटू 2/3n। यहां n माइनस 1 कट गया था। मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख देता हूं, (44/3). यहां से ये 3 से ये 3 गया, ठीक है, ये n से ये n गया, तो आंसर बचा यहां पे 4n। 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4n माइनस 2 इंटू 2 डिवाइड इक्वल्स टू 44। अब हम यहां पे कंप्लीटली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8n माइनस 4 इक्वल्स टू 44। ये 8n और ये माइनस 4 इधर जाकर के प्लस 4 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और हम n का वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं 6। 8 से ये 6 बार में कट गया, तो आंसर हमारा आया n इक्वल्स टू 6। ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर है बी। तो इसी ये 10 क्वेश्चन जो हमारे इस बीपीएससी में आए, हमने उस 10 ही क्वेश्चन को काफी इजी वे में बनाने की कोशिश की, शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया, लेकिन हर क्वेश्चन को हमने अच्छे से डील किया है। कुछ 2-3 ट्रिक्स आपको बताए हैं, आप इसको रिपीटेडली देखें और देखें कि कहां से बार बार बीपीएससी से क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं चाहता हूं आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल को आप हमारे नए आए हो,
पहली बार देख रहे हो इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ या कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आई। हम फिर से बनाएंगे वीडियो और फिर से आपको उस चीज पे टॉपिक वाइज समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए इसी के साथ नए साल की बहुत सारी बधाइयों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। नया साल में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए वीडियो के साथ, नए इंथुजियाज्म के साथ। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।